तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री कॉमर्स एकेडमी। क्या हाल चाल है? क्लास 12 तो कर ली आप लोगों ने डाउनलोड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड पीडीएफ। अब इस पीडीएफ के अंदर मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं जो आपके इस चैप्टर को जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर देगा। अगर आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें उसकी सबकी प्रैक्टिस कर ली तो ये चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। ये 12 मार्क्स आपके 100% गारंटी करती हूँ मैं, ठीक है ना। बट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंट्स जो है वो ओरली नहीं हो सकता है। तो अब आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी बना देती हूँ उस पीडीएफ में जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम थ्योरी पार्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रूल 14 हमें क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 50, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है क्या माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं? तो यस, माइनर पार्टनर बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। बट जो माइनर है बेटे वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखो दिमाग में। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिमाग में फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीमेंट। क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटर्न बना लोगे तो उसका अपना बेनिफिट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। तो जो एग्रीमेंट मैंने कहा कि रिटर्न बना लोगे बेनिफिट है, तो जब ये एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो जाता है तो उसको क्या नामकरण कर दिया हमने कि ये क्या है? पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। अब रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होने के बेनिफिट भी बहुत है कि अगर आपके पार्टनर्स के साथ आपके डिस्प्यूट्स हो गए तो उस केस में पार्टनर्स अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर के कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 14% दो, जबकि आपकी डीड में 12% लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर उसकी मनमानी नहीं चलने दे सकते हो। आप उसको लीगली खींच सकते हो, लीगली जो है वो जा सकते हो। तो यहाँ पर डीड होने के ये बेनिफिट है, ठीक है। बट क्या हो अगर पार्टनर्स ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया है, उसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ जाएगा अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो अब ये आके कहेगा ज़्यादा टेंड्रम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही था तो डीड बना लेते। अब डीड नहीं बनाई है तो मेरी बात सुन लो और आपको सिर्फ वही मिलेगा, क्या? जैसे कि प्रॉफिट मिलेगा इक्वली, ठीक है, कोई नाटक नहीं, इक्वली प्रॉफिट ले लो। एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मिल जाएगा कितना? 6% के हिसाब से। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांग सकते हो आप, ना आईओसी मांग सकते हो, ना सैलरी मांग सकते हो, आईओडी भी फॉर्म चार्ज नहीं कर सकता है। देन जितना भी हमारा माइनर है, अगर माइनर को मुझे एडमिट करना है तो कर लो, बट कंसेंट होनी चाहिए सारे पार्टनर्स की, ठीक है ना। तो बस हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या देगा पार्टनर्स को? प्रॉफिट्स इक्वली, आईओएल 6%। क्लियर है? यहाँ पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो है कि इवन इन केस ऑफ लॉस आपको इसको पे करना ही करना है, स्किप नहीं कर सकते हो, कोई ड्रामा नहीं, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो क्या, कौन कौन सी आइटम्स हैं उसके अंदर जो हमें इन केस ऑफ लॉस भी पे करना है? एक है रेंट। रेंट के लिए आप नहीं बोल सकते कि भैया मेरे पास प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस है, मैं नहीं पे करूँगा, नहीं, आपको ये पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ली है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका जो है वो कंपलसरी है, पे करना पड़ेगा इवन इन केस ऑफ लॉस। मैनेजर्स कमीशन भी आपको पे करना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो क्या, पे तो करना पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की 3 आइटम है जो आपको लॉस के केस में भी बच नहीं सकते हो: रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। अभी चार्ज अगेंस्ट की प्रॉफिट की जो आइटम है वो रिकॉर्ड कहाँ पर होती हैं? वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए। अगर किसी भी आइटम को चार्ज बना दिया है दैट मीन्स
कंपल्शन हो गया है कि उसको पे आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अप्रोप्रिएशन। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो किस में बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ता है। अब पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन कब लेगा, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। अब अप्रोप्रिएशन कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, पार्टनर्स कमीशन आ जाता है, पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती हैं वो आ जाती हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, ये सब रिकॉर्ड होगी कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये सारी इसकी आइटम्स हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है चार्ज अगेंस्ट में एंड अप्रोप्रिएशन में। पता तो होगा ही, लेकिन फिर से क्लियर कर लो। मैनेजर्स कमीशन कहो, पार्टनर्स कमीशन भी देते हैं हम। अब ये जो कमीशन है उसके साथ वर्ड आ जाते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये जो शब्दों का खेल है ना, ये शब्द जो है वो हमें बहुत क्लियरली पढ़ने हैं क्वेश्चन पेपर में कि कमीशन बिफोर बोला है या आफ्टर बोला है। तो अगर आपको बिफोर चार्जिंग बोला है तो हमारा फॉर्मूला जो है वहाँ पर क्या लगेगा, जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे रेट ऑफ कमीशन के साथ। तो बिफोर वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा दिया है वैसा कर लो, ठीक है। एंड आफ्टर चार्जिंग अगर वर्ड दिया है तो आफ्टर चार्जिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो सेम है, रेट ऑफ कमीशन जो है वो डिनोमिनेटर में जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बहुत क्लियरली दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला जहाँ पर जैसा है वो वैसे ही होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का खेल है अकाउंट्स। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने टाइप्स के कैपिटल अकाउंट है, दो। कौन कौन से, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड है किसमें, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर दे रखा है, बना रहे हैं हम, अलग से बना रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें किसकी जाएगी, कैपिटल अकाउंट की। ओहो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर कैपिटल के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी करंट में जाएगी। एक यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पार्टनर का अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल है तो जितनी भी जर्नल एंट्री आपकी पास होगी वो कौन से अकाउंट के थ्रू पास होगी, करंट अकाउंट के थ्रू। और ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारा सब कुछ सही जा रहा है बट आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं या जितना भी आपने ट्रांसफ़र करा है वो करंट के थ्रू नहीं करा है, पूरा क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो फिक्स्ड में याद रखना हमें सब कुछ कौन से अकाउंट के थ्रू काम करना है, करंट अकाउंट के थ्रू। क्लियर। फ्लक्चुएटिंग तो कहता है एक ही अकाउंट बनाओ, कौन सा, कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में आपको पता नहीं है कि ये फिक्स्ड अकाउंट है या ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, तो उस केस के अंदर हम किस अकाउंट को फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग को। और फ्लक्चुएटिंग में सारी जनरल एंट्री कौन से अकाउंट के थ्रू पास होती हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, बेसिकली आपकी रिवाइज हो रही हैं, क्योंकि रिवाइज करना ज़रूरी है, 12 मार्क्स हमें चाहिए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अकाउंट्स कुछ ऐसी चीज़ हैं, थ्योरी तो हमने क्लियर कर ली, बट थ्योरी के बाद जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अकाउंट्स नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलना पड़ेगा। तो अब जो ये हमारा क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट ऑन लोन से लेकर के हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और क्लियर कर लो कि अगर मानो आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हमें जो है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना, 6% के हिसाब से, अगर पार्टनर ने लोन दे रखी है फॉर्म को तो, ठीक है। बट अगर फॉर्म ने लोन दे रखी है पार्टनर को तो फिर क्या करेंगे, तो इन केस अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दे रखी है ना तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट फॉर्म चार्ज नहीं कर सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ये भी बहुत अच्छा मतलब दिखने में ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा माइनर सा है, बट ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर डीड नहीं है, पार्टनर्स ने लोन दी है, 6% मिल जाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन लोन। बट अगर डीड नहीं है, फॉर्म ने लोन दी है पार्टनर को, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, हमारा क्या है, अमित, बिमल एंड चमन 3 पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। देन उसके बाद कह रहा है कि अमित और चमन ने
लोन दे रखी हैं, कितनी अमित ने दी है 1 लाख की और चमन ने कितनी दी है 1.5 लाख की लोन दे रखी हैं। और डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोन आपको जिस डेट से मिली है उसी डेट से लेकर के आप इंटरेस्ट को काउंट करोगे, ठीक है। तो हमारी डेट क्या है, 1 अक्टूबर 21 को लोन मिली है। एंड देन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % है, 9% पर एनम। देन हमारा जो है वो क्लोजिंग अकाउंट कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कह रहा है कि इट इज़ येट टू बी पेड। ठीक, क्वेश्चन समझ लेना पहले, उसके बाद भागना आंसर पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले अच्छा कर लो, फटाफट कर लिया, गलत। पहले क्वेश्चन को समझ लो। नेक्स्ट आ जाता है हमें क्या करना है, इसके अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले लोन मिली है, पैसा आया है, तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है तो एज पर जर्नल एंट्री के जो रूल्स हैं अकाउंट बैंक का क्या हो जाएगा, डेबिट टू, कहाँ से पैसा आया है, पार्टनर्स ने दिया है, किस फॉर्म में दिया है, लोन के फॉर्म में दिया है। तो क्या एंट्री आ जाएगी, लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैं ही लिख सकती हूँ, एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं, आपको पूरा फॉर्म लिखना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो लोन बाय अमित अकाउंट एंड लोन बाय चमन अकाउंट। अब जो है वो अमित ने कितने की लोन दी है, 1 लाख की। चमन ने कितने की लोन दी है, 1,50,000। टोटल जो है वो फर्म के पास पैसा कितना आया, 2,50,000। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या है, जो लोन है उसके ऊपर क्या पे करना होता है, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सेकेंड एंट्री हम इंटरेस्ट की करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होगा हमारा डेबिट, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है और एज पर रूल ये डेबिट ही होना चाहिए। टू, किसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स ने लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, टू लोन बाय अमित अकाउंट एंड टू लोन बाय चमन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं इन्हें। तो अगर हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे चलेगा, 1 लाख अमित ने दी है, तो 1 लाख के ऊपर 9%, और दी कब है, अक्टूबर में दी है, तो अक्टूबर से लेकर के हमारा क्लोजिंग है 31 मार्च। तो कितना % लगेगा यहाँ पर, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंड देन 1,50,000 के ऊपर भी 9% फॉर 6 मंथ, है ना। अभी कैलकुलेशन करो कि 1 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से 9%, ये आ जाएगा आपका 4,500, और यहाँ पर जो है वो इसका हमारा अमाउंट आ जाएगा 6,750। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हम दे रहे हैं। अमित को मिलेगा 4,500 एंड 6,750, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 11,250। क्लियर है यहाँ पर। थर्ड, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है ना, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो फटाफट इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ नहीं करोगे, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, टू क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है, 11,250। तो अब इसके अंदर जो है वो बेटे नरेशन लिखना है, विदाउट नरेशन आपके मार्क्स कटेंगे। तो नरेशन के बहुत इजी सा है, नरेशन जो चीज़ हो रही है उसी चीज़ के बारे में लिख दो, बट नरेशन लिखना मस्ट है। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, क्यों फालतू के मार्क्स कटवाने हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड आपकी जर्नल एंट्री भी क्लियर हो गई। और अगर मानो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।